हेलो बच्चों, कोनाटे मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का राइटिंग लेटर, जो बार बार डिमांड चल रहा है। इसके लिए बहुत कमेंट आ रहा है। चलिए राइटिंग लेटर का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग 10 क्लास में कम से कम 4 नंबर निश्चित रहेगा। आराम से देख के थोड़ा ये बनाना पड़ेगा। और 12 क्लास में 5 नंबर का रहेगा। थोड़ा आराम से देखना। इसमें 10 क्लास में 4 मार्क मिलेगा और 12 क्लास में 5 मार्क मिलेगा। इसी में थोड़ा देख लेना। तो इस तरह का प्रश्न अगर रहेगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग, तो डिमांड करना है मनी टू परचेस योर बुक, मैंने पिताजी को ऐसे पत्र लिखना है कि हमको किताब खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इस तरह लेटर का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। लेटर लिखने से पहले हम लोग कुछ उसका नियम है, उसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसका कुछ 5 नियम है इस तरह का। इस तरह से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हर प्रकार का जितना भी लेटर है ना, सब इजी तरफ से सॉल्व हो जाएगा। कोई टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है। जो बच्चा थोड़ा भी इंग्लिश भी नहीं आता है ना, उसको तो इतना तो ज़रूर आता होगा। इतना सरल तरीका से सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पहला है सेंडिंग एड्रेस, हम लोग किसको भेजना है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद लिखना है एड्रेस ऑफ रिसीवर, माने किसको किसको अगर रिसीव कराना है उसके बारे में थोड़ा जानना है। फिर इसको डेट बैठाना पड़ेगा। फिर इसका सॉल्यूशन में हम लोग किसको भेजना है, सर को या मैडम को या फादर को या मदर को, कोई भी किसी को हम लोग भेज सकते हैं। इस तरह का लेटर हम लोग ऐसे लिखेंगे जो बहुत सरल और इजी होगा ना, कोई टेंशन लेने का ज़रूर नहीं है। उसके बाद है सिग्नेटरी में योर फेथफुली, आखिरी में लेटर को हम लोग इंड कराना है ना, इसलिए हम लोग योर फेथफुली लिखना ज़रूरी है। चलिए हम लोग लेटर को सॉल्व करते हैं। इस तरह का अगर लेटर रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का लेटर रहेगा, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे, आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर में आंसर टू क्वेश्चन जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर चढ़ाना पड़ेगा। 3 नंबर, 4 नंबर तो 4 नंबर, इस तरह का हम लोग चढ़ाना पड़ेगा पहले। तो बढ़िया तरह से लिखना पड़ेगा। उसके बाद लेटर लिखना है। लेटर में 2 लाइन लिखना पड़ेगा, है ना, जैसे उसको देखने में भी अच्छा लगे। उसके बाद हम लोग जो प्रश्न है दिया हुआ है उसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन को हम लोग इसको फिर से उतारना पड़ेगा, जिससे देखने में उसको सुंदर तो और बढ़िया लगे। इसमें दिया हुआ है, इसको फिर से उतारना पड़ेगा ना क्वेश्चन। राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक। पिताजी के पास एक पत्र लिखो जो हमें कुछ मनी चाहिए, उसके लिए हम लोग किताब खरीदने के लिए। उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करने से पहले, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एड्रेस लिखना पड़ेगा। पहला में हम लोग का एड्रेस या पता लिखना पड़ेगा पहला में। चलिए उसको हम लोग पता लिखते हैं। सबसे पहले तो इतना तो आता होगा ही ज़रूर भी, विलेज, अपना गांव का नाम लिखना है। फिर पोस्ट लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, इतना लिखना ज़रूरी है। उसके बाद डेट बैठाना पड़ेगा। इतना तो सभी को आता होगा। आराम से अपना गांव का नाम लिख लेना, जो भी नाम है, जो भी पोस्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डेट है, तो आराम से बैठाना पड़ेगा। उसके बाद
ये दूसरा पेन से लिखना है, ये दूसरा पेन से लिखना है। कम से कम एग्जाम का हल में एक ब्लैक और एक ब्लू पेन दो लेके जाना जरूरी है। इसमें अगर ब्लैक से लिखेंगे तो ये वाला ब्लू से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को लिखना है इस साइड में रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड फादर, और फादर का सामने लिख रहे हैं तो पिताजी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका एक लाइन चेंज करना पड़ेगा। और तो बच्चों ई वाला वर्ड आपको याद करना जरूरी है लेटर के लिए, और बाद बाकी कुछ भी याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसको याद करना जरूरी है कि आई एम क्विट विल हैव एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी। मैंने पिताजी को कह रहे हैं कि आप वहाँ अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा ही हूँ, बोल के इतना लिखना ज़रूरी है। कम से कम इस वर्ड लिखना जरूरी है। उसके बाद कुछ भी याद करना का जरूरी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग इसको लिखना है, अधिक नहीं 2 लाइन इसको लिखना जरूरी है। आई एम क्विट विल हैव एंड hope will also be happy। बस इतना लिखना ज़रूरी है। उसके बाद का लाइन में हम लोग यहाँ से जो चालू करेंगे ना, कोई भी अगर हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल में किसी का एग्ज़ाम हॉल में पैसेज तो दिया रहेगा ज़रूर। तो इसके बाद पैसेज का मतलब कम से कम यहाँ से 2-4 लाइन यहाँ से उठा लेना है पैसेज का। पैसेज में जो दिया रहेगा ना, देख देख के कम से कम थोड़ा सा लिख देना है। कुछ टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है। बस एग्ज़ाम हॉल कल देखता है कि ये वाला उसका एड्रेस लिखा है कि नहीं, और उसमें रिस्पेक्ट किया कि नहीं, है ना। पिताजी के लिए रिस्पेक्ट करना पड़ता है ना। उसके बाद आई एम क्विट विल हैव एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी, बस इतना ही देखता है। उसका पूरा मार्क चढ़ा देता है। उसके बाद हम लोग को पैसेज का कुछ भी पार्ट उठा देंगे। जो पैसेज का कुछ भी पार्ट होता है ना, उठाएंगे। और आखिरी में लिखना है योर फेथफुली, बस लिख के अपना नाम में कुछ भी लिखो, XYZ, या सिग्नेचर करना जरूरी है। सिग्नेचर करना जरूरी है। अपना थोड़ा सिग्नेचर कर देना। यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर है तो सिग्नेचर कर देना थोड़ा। बस इतना करने से आपका लेटर पूरा हो जाएगा। कोई टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है। अगर 10 क्लास का बच्चा रहेगा तो 4 मार्क निश्चित रहेगा। अगर 12 क्लास का बच्चा रहेगा तो कम से कम 5 मार्क निश्चित रहेगा। बस इस पार्ट को थोड़ा याद करना पड़ेगा। आई एम क्विट विल हैव एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी। ये तो 2-4 बार बोलने थे, सब तो याद हो जाएगा। और कुछ टेंशन लेने का ज़रूर नहीं है। थोड़ा पैसेज को देख देख के उतार देना, और यहाँ पर अपना नाम पता लिख के साइन कर देना। बस यह लेटर आपका पूरा हो जाएगा। आराम से बढ़िया से एकदम लिखना, कोई टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आगे कौन सा पार्ट का वीडियो बना देंगे थोड़ा कमेंट करना। धन्यवाद।